नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो सच में इंसान के दिमाग को पूरी तरह से घुमा देने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम हिंदू पौराणिक कथाओं की एक ऐसी घटना को डिकोड करेंगे जो आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम इस पूरी घटना को एक फुल 3D वीडियो की तरह अपने दिमाग में विजुअलाइज करें तो ये किसी बेहतरीन साई-फाई कॉन्सेप्ट से कम नहीं लगेगी। जरा सोचिए, क्या एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म से हजारों साल पहले हमारे प्राचीन इतिहास में रिलेटिविटी और टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट मौजूद था? आज की हमारी ये चर्चा बस इसी सवाल का जवाब तलाशेगी। हम प्राचीन माइथोलॉजी और टाइम डायलेशन के साइंस को मिलाकर स्पेस और टाइम की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। तो इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, सीधा सतयुग के उस स्वर्णिम काल में जहां भारत के पश्चिमी तट पर कुशस्थली नाम का एक बेहद खूबसूरत और भव्य शहर बसा हुआ था। राजा ककुदमी के उस दौर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय के इंसान आज के इंसानों के मुकाबले सच में विशालकाय और लगभग अजेय थे। मतलब जहां आज एक आम इंसान की हाइट 5 से 6 फीट होती है और वो तमाम बीमारियों से घिरा रहता है, वहीं सतयुग में इंसानों की लंबाई 30 से 35 फीट हुआ करती थी। बीमारियां तो जैसे उन्हें छू भी नहीं सकती थीं, और सबसे हैरानी की बात, उनकी मृत्यु कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि वो अपनी मर्जी से शरीर त्यागते थे। अब सब कुछ इतना परफेक्ट होने के बावजूद राजा ककुदमी के सामने एक बहुत बड़ी या कह लें एक बहुत ही अजीब सी दुविधा आ खड़ी हुई, और ये दुविधा थी उनकी बेटी राजकुमारी रेवती के भविष्य को लेकर। दरअसल समस्या ये थी कि राजकुमारी रेवती रूप, गुण, बुद्धि और शारीरिक कदकाठी में इतनी ज्यादा बेमिसाल थीं कि उस समय के बड़े बड़े महान योद्धा और शूरवीर राजा भी उनके सामने खुद को बिल्कुल बौना महसूस करते थे। मतलब पूरी पृथ्वी छान मारने के बाद भी एक भी ऐसा योग्य वर नहीं मिला जो शारीरिक या मानसिक स्तर पर उनकी बराबरी कर सके। और यहीं से इस पूरी घटना में वो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब धरती पर कोई योग्य वर नहीं मिला तो राजा ककुदमी ने एक ऐसा असंभव रिस्क लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने एडवांस्ड योग शक्तियों का इस्तेमाल करके एक मन की गति से चलने वाले दिव्य रथ का आह्वान किया। उनका सीधा सा प्लान था ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे आयाम में जाना और खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से मिलकर इसका समाधान मांगना, वो भी सशरीर। और बस यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी अंतरिक्ष यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने ग्रेविटी और फिजिक्स के जाने माने सारे नियमों को पीछे छोड़ दिया। इस टाइमलाइन को देखिए, जैसे जैसे उनका रथ पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर उठा, भौतिक विज्ञान के नियम पूरी तरह बदलने लगे। रास्ते में मरते हुए तारों और पूरी की पूरी दुनियाओं को निगलते हुए विशालकाय ब्लैक होल जैसी कॉस्मिक घटनाओं को बहुत करीब से पार किया गया। भूर्वर लोक और स्वर्ग लोक को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार कुछ ही देर में वो ब्रह्मलोक के उन चकाचौंध करने वाले द्वारों तक पहुंच ही गए। लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि ब्रह्मा जी तो गंधर्वों, हाँ और हु के एक बेहद शानदार संगीत समारोह में मग्न थे। वो संगीत, वो ब्रह्मांडीय कंपन इतना जादुई था कि राजा ककुदमी ने उन्हें डिस्टर्ब न करते हुए चुपचाप इंतजार करना ही सही समझा। पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये ब्रह्मांड उनके लिए समय का कैसा खतरनाक जाल बुन रहा था। और अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां ये एक आम पौराणिक कथा से सीधे एस्ट्रोफिजिक्स के एक खौफनाक सच में बदल जाती है। राजा ककुदमी और राजकुमारी रेवती वहां शांति से खड़े होकर उस मनमोहक संगीत को सुनते रहे। उनके हिसाब से, उनके शरीर और दिमाग के हिसाब से उन्हें वहां खड़े हुए मुश्किल से 20 या 25 मिनट ही बीते होंगे। फिर जब वो संगीत खत्म हुआ और राजा ने ब्रह्मा जी के सामने धरती के राजकुमारों की वो लिस्ट रखी, तो ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। और फिर उन्होंने एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया जिसने राजा की पूरी दुनिया हिला दी। ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्ख मत बनो राजन, ये ब्रह्मलोक है। यहाँ का एक क्षण पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की उस हंसी का असली मतलब समझने के लिए चतुर्युग के इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। चतुर्युग कॉस्मिक टाइम का वो विशाल चक्र है जिसमें 4 अलग अलग युग आते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और वो खौफनाक सच ये था कि ब्रह्मलोक में बिताए गए उन मात्र 20 मिनटों के अंदर पृथ्वी पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 27 चतुर्युग बीत चुके थे। जी हां, 27 बार पूरा का पूरा युग चक्र घूम चुका था। पृथ्वी का पूरा इतिहास ही बदल चुका था। अब जरा सोचिए,
यही तो वो सेम सिद्धांत है जिसे आज हम मॉडर्न साइंस में टाइम डायलेशन कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी जो बताती है कि भारी गुरुत्वाकर्षण और तेज गति के आधार पर समय के बीतने की रफ्तार अलग अलग होती है। ये सच में हैरान कर देने वाला है कि आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का ये जटिल सिद्धांत हमारी इस प्राचीन कथा में कितनी गहराई और सटीकता के साथ बुना गया था। लेकिन राजा ककुदमी के लिए ये कोई साइंस की थ्योरी नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। अब उन्हें एक बिल्कुल नई और पूरी तरह से बदल चुकी दुनिया में वापस लौटना था। जब वो वापस धरती पर आए तो वो एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। सोचिए, जब वो गए थे तो हवा एकदम शुद्ध थी, इंसान 35 फीट लंबे थे, वास्तुकला बहुत ही भव्य थी। लेकिन अब वो द्वापर युग में लौट चुके थे। हवा प्रदूषित हो चुकी थी, बस्तियों में कोई सिस्टम नहीं था और इंसान सिकुड़कर सिर्फ 8-9 फीट के रह गए थे। राजा ककुदमी और रेवती अब अपने ही घर में, अपने ही ग्रह पर किसी विशालकाय एलियन जैसे लग रहे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस बेमेल दुनिया में बैलेंस कैसे बने। ब्रह्मा जी के निर्देश पर रेवती का विवाह महाबली बलराम से तय हुआ, लेकिन दोनों के कद में जमीन और आसमान का फर्क था। ऐसे में शेषनाग के अवतार भगवान बलराम ने अपने दिव्य हल का इस्तेमाल किया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और समय की शक्तियों को मैनिपुलेट करते हुए एक तरह की कॉस्मिक सर्जरी की, जिससे रेवती का कद भौतिक रूप से उस द्वापर युग के इंसानों के बिल्कुल बराबर हो गया। और आखिरकार ये अनोखा सफर हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक निष्कर्ष तक ले जाता है। अपनी बेटी का सफलतापूर्वक विवाह करने के बाद राजा ककुदमी बद्रिकाश्रम जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए, क्योंकि अब वो इस माया को समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि सांसारिक सत्ता और मोह माया बहुत ही छोटी और क्षणिक चीजें हैं। जिसे हम आज वर्तमान समझ रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रम है। और एक बार जब कोई इस ब्रह्मांडीय समय की विशालता को समझ लेता है तो उसके अंदर से मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इस चर्चा को एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर अंतरिक्ष की सिर्फ एक 20 मिनट की यात्रा धरती के पूरे युगों को मिटा सकती है, तो आज की हमारी ये छोटी छोटी चिंताएं जैसे नौकरी का स्ट्रेस, ईएमआई या आपसी मनमुटाव इस कॉस्मिक टाइम के विशाल कैनवस के सामने क्या वाकई कोई अहमियत रखती हैं? इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा।